और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत के पहले दिन सीएम ने विधानसभा और विधान परिषद के सभी सदस्यों के सहयोग की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने स्वास्थ्य विभाग का मुद्दा उठाया है। विपक्ष के आरोप है कि सरकार के जवाब, अनुपूरक बजट और तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर से टीवी 27 न्यूज संवाददाता पंकज तिवारी ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, चलिए सुनते हैं। मानसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर जी मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, आज पहला दिन है सदन की कार्यवाही में समाजवादी पार्टी की तरफ से तमाम तरह के सवाल उठाए गए, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के उठाए गए। सीएम ने भी शुरुआती दौर में अपील की कि सबके सहयोग से सदन चलना चाहिए, क्योंकि ये सदन जो है वो अनुपूरक बजट के लिए है। इस पहले दिन को आप कैसे देखते हैं? देखिए, इस समाजवादी पार्टी के लोग जो भी प्रश्न उठाते हैं और अपने द्वारा बनाए गए जाल में खुद फंस जाते हैं। आपने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर प्रश्न उठाया, तो स्वास्थ्य विभाग का जो प्रश्न उन्होंने इतनी ज़ोरदार तरीके से उठाया, उससे भी ज़्यादा पलटवार जब हुआ तो उससे ज़्यादा उनको मुंह की खानी पड़ी कि किस तरीके से जिस अस्पताल के लोग वो कह रहे थे कि इसमें खंडर हो गया है, ये उनके समय का बना हुआ अस्पताल था जो खंडर हो गया, क्योंकि वो इस तरीके से क्वालिटी, गुणवत्ता इस प्रकार की थी, वो खंडर होना ही था। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से आप देखिए कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में क्रांतिकारी बदलाव आया है। इंसेफ्लाइटिस का रोग पूरे गोरखपुर क्षेत्र में किस प्रकार से हमारे नौनिहाल बच्चों की जान ले लेता था, बहुत जिंदगियों को ली लेता था, लेकिन उनको सबको धीरे धीरे करके इंसेफ्लाइटिस का समूल नाश करने का काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के तरह से मेडिकल कॉलेज सभी जिलों में बन रहे हैं। अब जब इन मेडिकल कॉलेजों से बच्चे पढ़कर 8 साल में निकलेंगे तो उनको पोस्ट किया जाएगा। उन्होंने यही कहा कि वहाँ बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स नहीं हैं। डॉक्टर्स क्या है कि इन्होंने कभी ये चिंता ही नहीं की आगे 5 साल बाद 10 साल बाद कहाँ से डॉक्टर्स आएंगे। तो इन्होंने पूरी तरीके से अब ऐसी व्यवस्था बनाने में असफल रहे जिस समय इनकी सरकार थी कि आगे भविष्य की कोई योजना ही नहीं थी। जो भविष्य की योजना इन्होंने नहीं बनाई, जिसके कारण आज हम जूझ रहे हैं। उसके बावजूद भी आप देखिए, आयुष्मान कार्ड के द्वारा गरीबों को इलाज मिल रहा है और अच्छी संख्या में इलाज मिल रहा है। कोई गरीब ऐसा नहीं है जिसको उसका लाभ ना मिल रहा हो। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी की राहत कोष से कोई एक छुट्टी भी, सादे कागज भी लिख देता अपने हाथ से भी कोई व्यक्ति, तो उसको तत्काल उसको रिलीफ देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से हो रहा है। तो तमाम तरीके से हम लोगों को उसकी चिंता कर रहे हैं और वो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी में ही रोग लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने रोग मुक्त कर दिया पूरे प्रदेश को। सर, मानसून सत्र है और अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। इसको लेकर के बसपा सुप्रीमो मायावती सीधे तौर पे सरकार को घेर रही हैं कि सरकार अनुपूरक बजट तो पेश करने जा रही है, लेकिन जो स्थिति प्रदेश में है, जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हैं, उनकी उपेक्षा हो रही है। अरे भाई, कहाँ उपेक्षा हो रही, समझ में नहीं आ रहा कि ये लोग बोलते क्या हैं। वहाँ दिल्ली में रह के और उनको समझ नहीं आ, एक बाढ़ क्षेत्र का वो दौरा करती तो पता चलता क्या स्थिति है। माननीय मुख्यमंत्री जी तो स्वयं जा के जहाँ जहाँ बाढ़ आई वहाँ पर दौरा करते हैं और बाकी मुख्यमंत्री तो हवाई सर्वेक्षण किया करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ग्राउंड पर जाकर और बोट से जाकर, स्टीमर से जाकर नीचे लोगों के हालचाल ले रहे हैं और संवाद कर रहे हैं। जो आवश्यकताएं हो रही उसको दुरुस्त करने का काम कर रहे हैं। प्रशासन को पूरा लगाया हुआ कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जहाँ जहाँ बाढ़ आई थी वहाँ पर हर प्रकार की सुविधाओं को मुकम्मल कराने के लिए हमारी सरकार के प्रशासनिक अधिकारी पूरे लगे रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता लगे रहे। इन लोगों ने सब तरीके से वहाँ पर राहत देने का काम किया है। अब ये अनुपूरक बजट की जो बात है, आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा बजट पिछला हमने प्रस्तुत किया है हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश की, जहाँ पर सभी जाति वर्ग और गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का, सबका हमने चिंता की है। सभी से कोई ऐसा सेक्टर नहीं जिसको छोड़ा हो और उत्तर प्रदेश को एक बीमारू राज्य से बढ़ाकर एक विकसित राज्य बनाने की तरफ ये बजट आगे बढ़ रहा है और प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश है। आगे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 प्रदेश बनेगा और ये कुछ ही समय में हमने तय किया है कि 2029 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम इसको बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि ये 2030-32 तक ये देश का नंबर 1 का राज्य बने। धन्यवाद।
तो ये थे जेपीएस राठौर जी, जिनका कहना था कि विपक्ष सदन में जो सवाल उठा रहा है उसका जिम्मेदार वो खुद है, क्योंकि विपक्ष के शासनकाल में ही हॉस्पिटल की या स्वास्थ्य महकमे की ये दशा हुई थी और उस समय डॉक्टरों की भर्तियां नहीं की गई थी और आज विपक्ष उन्हीं सवालों को लेकर अपने आप में घिरता जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज यादव के साथ पंकज तिवारी, TV 27 न्यूज़, लखनऊ।